आज मछली शहर में समाधान दिवस पर अपनी समस्याओं को लेकर कई क्षेत्रों से आए प्रार्थी अपनी तमाम समस्याओं को लेकर दिया उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसी क्रम में पीड़ित निवासी मोहल्ला कोतवाली मछली शहर कस्बे के मकबूल पुत्र रसूल ने बताया कि मोहल्ला कोतवाली में हमारी पुश्तैनी जमीन व मकान है। उस जमीन पर आरिफ पुत्र इकबाल निवासी मोहल्ला मुल्लाना थाना व तहसील मछली शहर ये अपने कुछ गोलबंदों को साथ लेकर हमारी जमीन पर जबरदस्ती जेसीबी चलवाकर पूरा समतल करवा दिए और कब्जा कर रहे हैं। इस प्रकरण में दिनांक 30 जून 2024 को 112 पर फोन करके रुकवाया और उप जिलाधिकारी महोदय जी को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन दबंगों को रोका नहीं गया, जबकि वह जमीन हमारे पूर्वज गुलाम अंबिया ने सन 1995 में रजिस्टर्ड बैनामा करवाया था, जिसकी चौहद्दी पूरब आम रास्ता व पश्चिम मकान दिलदार खान, उत्तर खंडहर, दक्षिण स्वयं व गली। इसके बावजूद आरिफ पुत्र इकबाल व जहरुद्दीन पुत्र हयात ने इसके बावजूद हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं और ये लोग जमीन को लेकर प्लाटिंग का कार्य करते हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी क्या है पूरा मामला। मकबूल। कौन से मोहल्ले में घर है? कोतवाली। थाना कौन सा है? मछली शहर। और तहसील? मछली शहर। तो आज तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिए हैं जी। क्या था मामला? ज़मीनी मैटर। जमीन कैसी थी? ज़मीन हमारी है। जैसे आराजी थी या आबादी? आबादी। तो आपकी थी जी। तो उसमें विवाद क्या हुआ? विवाद यानी बाहर से आकर के यानी यहाँ माफिया लोग के साथ मिल करके उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, बाहर से आए हैं जी। क्या वहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, प्लाटिंग कर रहे हैं। अच्छा, कौन है वो लोग जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं जमीन आपकी? जो कौन है वो लोग? वो लोग आरिफ है। हाँ। और नौसाद है जी। और भी लोग हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके कौन है जो बगल में हैं? हमारे भतीजे हैं। अच्छा, क्या नाम इनका? सैफ। जी जी। तो जो आपकी ज़मीन है वो क्या नगर पंचायत में दर्ज है? जी। पुरानी। क्या नाम भैया? जी, सैफ अली नाम है। जी जी। तो जो चाचा ने बताया कि ज़मीन का प्रकरण, उसमें आपको क्या जानकारी है? सर ये है कि यही जानते हैं कि वो हम लोगों की ज़मीन है। जी जी। और ये हम लोगों की जो है ज़मीन है और उसमें हम लोग परिवार सहित हमारे दादा वगैरह ये सारे आपके परिवार हैं? ये सब हमारे परिवार हैं। जी जी। और हम लोग उसमें रहा करते थे जी। और ये अचानक से जो है वहाँ से बाहर से कहीं से आके यहाँ के कुछ प्लाटरों को सारी कर उसमें शामिल करके और हमारी जो है दबंगई के साथ हम लोगों की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। जब हम लोग रोकने के लिए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास परमिशन है, और जब कोतवाल मौके पे पुलिस पहुंच रही है तो न तो परमिशन दिखा रहे हैं, न कुछ दिखा रहे हैं, और हम लोगों की जो है कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोग जहां भी जा रहे हैं। जो ज़मीन बताया जा रहा है उसका नगर पंचायत में दर्ज है? जी। उसका आपने टैक्स जमा किया है? जी, उसका टैक्स हमारे दादा थे जब तक उसमें रहा करते थे तब तक जमा किए हैं। कौन है दादा आपके? जी, दादा रसूल। जी जी। रसूल, और वो तब तक जमा किए हैं उसमें। अब उसके बाद से जब उनका इंतकाल हुआ है तो वो खंडहर हो गया। तो उसके बाद वो हम लोग जब बनवाने जा रहे थे तो हम लोग को बनवाने नहीं थी, मार पीट के निकाल दिए। तो ये देर बाद हम कहा कि हम लोग तो थे नहीं, मतलब ये लोग थे दादा वगैरह हमारे, उन लोग को वहाँ से निकाल दिए। तो फिर बोले कि यहाँ आओगे तो जान से मारो। तो उसके बाद वो ज़मीन पे कोई गया नहीं था, लेकिन 30 तारीख को वहाँ पे जेसीबी लगा के समतल कर रहे थे। तो हम लोग को जब सूचना मिली तो मौके पे 112 नंबर को हम लोग फ़ोन किए। 112 नंबर आए, मौके पे काम को रुकवा दिया। फिर ये हुआ कि दोनों पक्ष थाने पे आए और जो अपना कागज़ वो थाने पे आके दिखाएं। उसके बाद जो साहब फैसला करेंगे उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन ये लोग थाने पे ना आके सीधा जो है 3-4 दिन बाद उसको कब्जा करने लगे, ईंट बालू गिरवा के कब्जा करने लगे। फिर हम 112 नंबर पर फ़ोन किए साहब, तो पुलिस मौके पे पहुंची मगर काम नहीं बंद हुआ। फिर हम लोग एसडीएम साहब के पास आए, तो एसडीएम साहब के पास आए तो वो लोग ये बोले कि हम लोगों को जो है आदेश है, हम लोग बनवाएंगे। साहब बोल दिए हैं कि आदेश है, लेकिन कोई आदेश दिखा नहीं रहा है। सब हम लोगों से मांगा जा रहा है कि आप रुकवाने का आदेश दिखाइए। भाई पहले आप बनाने का तो आदेश दिखाइए, जब आपको बनाने का आदेश नहीं है आप कैसे बनवा रहे हैं? फिर कल वहाँ पे मौके पे पहुँचकर काम को हम लोगों ने किसी तरीके से रुकवाया। उसके बाद फोर्स आई और हम लोगों को थाने पे ले गए। जब उन लोगों को भी थाने पे बुलाया गया तो थाने पे नहीं आए, वो लोग कहीं और चले गए। उसके बाद तब वहाँ से जब इस कस्बा इंचार्ज के पास फ़ोन किए तो वो बोले कि हम लोग नहीं आएंगे। उसके बाद आज तहसील दिवस है, हम लोगों ने आके अपना जो यहाँ पे साहब को दिया है। उस जमीन पर कितने लोग रहते हैं? जैसे साहब वो खंडहर हो गया। नहीं, जैसे कितने लोग उस पर मालिक हैं? सर उस पर 6 मालिक। हिस्सेदार कितने लोग? 6 हिस्सेदार हैं। दादा 6 भाई। तो एक बार ये बताइए, ये ज़मीन है कहाँ पे? सर ये कोतवाली मोहल्ला में तकिया वाली मस्जिद के ठीक सामने, मछली शहर में। जी, मछली शहर। और थाना कौन सा लगता है? थाना मछली शहर, तहसील मछली शहर।
एक बार ये बताइए, जो लोग ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं जी उनका स्पष्ट नाम बताइए, कितने लोग हैं? सर, उनका स्पष्ट नाम है जो ज़हीरुद्दीन पुत्र हयात, आरिफ पुत्र इकबाल, नौशाद पुत्र इकबाल। कहाँ ये के 3 रहने- आदमी जो हैं, एक ये जो हयात है ये साहब कभी अपना पता जौनपुर बताते हैं, कभी अलीगढ़ बताते हैं, और जो आरिफ हैं वो मुल्लाने के हैं, वो बताते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, और जो नौशाद है वो बताते हैं कि हम लोग जो है साथ में ले लें। क्या वो लोग ये मछली शहर निवासी नहीं हैं? जी, उसमें से जो दावा कर रहे हैं हमारा है, वो मछली शहर में निवासी नहीं है वर्तमान समय। और जो लोग यहाँ पे जिनको शरीक किए हैं, जिनको सामने किए हैं, वो लोग ज़मीन बनवाते हैं, जब कोई आता है तो वो लोग वहाँ से हट जाते हैं, उनको सामने करते हैं। प्रार्थना पत्र देने के बाद जो है अधिकारी क्या कहा आपसे? प्रार्थना पत्र अधिकारी देने के बाद ये कहें कि हम दिए, पहले तो बहुत प्रयास हुआ कि काम रुके, तो काम नहीं रुका किसी तरीके से, तो हम लोग यहाँ से जौनपुर गए, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, हर जगह से अपना जो है प्रार्थना पत्र दिए। फिर कल पुलिस मौके से पहुँच करके काम को अभी कहा कि जब तक कोई निष्कर्ष आज नहीं- आपने प्रार्थना पत्र दिए तो आज अधिकारी ने क्या? आज अधिकारी ने कहा कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है, इसका कल फैसला करें।